हाय फ्रेंड्स। देखिए, आज राफेल से जुड़े कुछ सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डसल्ट राफेल या राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला कैनल डेल्टा विंग मल्टीरोल डसल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। इसकी उच्चतम गति कितनी है? तो इसकी उच्चतम गति 1399 किलोमीटर प्रति घंटा रुझान में है। ये अधिक भी हो सकता है इमरजेंसी कंडीशन में। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता जो है 3700 किलोमीटर है। उत्पत्ति का देश, इसको बनाया किस देश ने? तो इसका उत्पत्ति का देश जो है फ्रांस है। निर्माता कौन है? कंपनी दसॉल्ट एविएशन। प्रकार किस प्रकार का ये विमान है? तो ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। कार्यक्रम लागत, इसकी लागत कितनी है? तो 45.9 बिलियन डॉलर। डॉलर नहीं, और यूएस डॉलर में लेंगे तो 62.7 बिलियन डॉलर। राफेल की स्पीड कितनी है? तो 24,500 किलोग्राम वजन वाला राफेल एयरक्राफ्ट 9,500 किलोग्राम भार उठाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1399 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। भारत ने कितने विमान खरीदे और सौदा कब हुआ था? इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले सितंबर में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार दिया था। भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो यानी करीबन 5,341 करोड़ रुपए लड़ाकू विमान के हथियार पर खर्च किए हैं। एक राफेल इतना महंगा क्यों है? तो देखिए, इनका कई कारण है जिनके कारण से ये महंगा है। 36 राफेल विमानों की कीमत 3,402 मिलियन यूरो है। विमान के स्पेयर पार्ट 1,800 मिलियन यूरो के हैं, जबकि भारत के जलवायु के अनुरूप बनाने में 1,700 मिलियन यूरो का खर्च हुआ है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का खर्चा करीब 553 मिलियन यूरो का है। एक विमान की कीमत करीब 90 मिलियन यूरो है, यानी करीब 673 करोड़ रुपए। लेकिन इस विमान में लगने वाले हथियार, सिमुलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की कीमत करीबन 1,600 करोड़ रुपए पड़ेगी। राफेल कब भारत पहुंचेगा और किस एयरबेस में तैनात होगा? तो देखिए, राफेल जो है 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना एयरबेस में पहुंच गया है। अंबाला में ही राफेल फाइटर जेट्स की पहली स्क्वाड तैनात होगी। 17वें नंबर की इस स्क्वाड को गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। इस स्क्वाड में 18 राफेल लड़ाकू विमान होंगे, 3 ट्रेनर और बाकी 15 फाइटर जेट्स। राफेल विमानों की दूसरी स्क्वाड उत्तरी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के हासमारा में तैनात की जाएगी। दोनों स्क्वाड्रन में 18-18 राफेल विमान होंगे। अंबाला एयरबेस को क्यों चुना गया राफेल को रखने के लिए? तो देखिए, अंबाला एयरबेस पर राफेल को तैनात करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर भारत के जंगी बेड़े के सबसे घातक और सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड भी तैनात है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के सरहदें यहाँ से करीब हैं। अगला है, भारत को सभी 36 विमान कब मिलेंगे? भारतीय वायुसेना ने बताया है कि 36 विमानों की आपूर्ति 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था। बयान में ये कहा गया है कि 10 विमान की आपूर्ति समय पर हो गई है और इनमें से 5 प्रशिक्षण मिशन के लिए फ्रांस में ही रुकेंगे। क्यों खास से राफेल विमान? राफेल विमान अत्याधुनिक हथियारों
और मिसाइलों से लैस है। दुनिया की सबसे घातक समझे जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाले मेट्रियोर मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया के सबसे घातक हथियारों में गिना जाते हैं। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा में सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।